हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNC23। सो आइए हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड उसके हाइट को फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग बेस 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल टू द 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि एक फिगर है, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल सबसे पहले हम बनाएंगे। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका जो बेस है, क्या बोले, इसका जो बेस है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर में, यानी इसका बेस है वो 8 सेंटीमीटर दिया है और डिफरेंट साइड आपका लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल टू द 5 सेंटीमीटर, और इसका इक्वल जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सी परपेंडिकुलर टू ए बी। मान लीजिए अगर ये ए बी है, ए और बी ये सी हो जाएगा, तो इस पे ये क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी वो कितना पे गिरा रहा है? 90 डिग्री पे आपकी वैल्यू गिरा रही है, सब ठीक है। तो फिर कह रहा है फाइंड सी ई, यानी ये जो वैल्यू है आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ट्रायंगल हमारा दिया है ए बी सी, इसका हम एरिया फाइंड आउट कराएंगे, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन फिगर्स देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, लिखेंगे पहले लेट सी ई इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इसमें जब तीनों साइड आपको दिया है, ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया। तो यहाँ देखेंगे आप कि ए इक्वल टू क्या मिलेगा? ए के सामने साइड आपका ए है 5 सेंटीमीटर, बी क्या है? बी के सामने 5 सेंटीमीटर और सी के सामने 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ से एस की वैल्यू हम निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो 5 प्लस 8 अपॉन 2, एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ आ जाएगा 18 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9। क्लियर है? एस की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 9। उसके बाद हीरोन्स फार्मूला निकालेंगे। डायरेक्ट हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, ये आपका फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्या करेंगे अब? एस की वैल्यू क्या है? 9, एस माइनस ए का मतलब कि 9 माइनस 5, तो हो जाएगा 4, एस माइनस बी 9 माइनस 4 हो जाएगा, एस माइनस सी 9 में से बन जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ देखिए हम 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 और 4 इंटू 4 पहले से दिया है, पेयर बनाएंगे बाहर निकल जाएगा, आ जाएगा 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो एरिया आएगा फिगर का वो आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है? सीई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू, आपको देखिए सी फाइंड आउट करनी है ना, तो लिखेंगे 1/2 ए बी मल्टीप्लाई सी ई। क्लियर है? एबीसी का एरिया जो दिया हुआ हमारा 12 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर, 1/2, और ए बी का वैल्यू हमारा है 8 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखिए 2 4 जा 8। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? देखिए क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट का मतलब 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे हाइट क्या दिया है? बेस ये पहले ही दिया हुआ कि फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग द बेस 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लेंथ आपका ईच का 5 सेंटीमीटर दिया है, बेस आपका 8 सेंटीमीटर दिया है, और एरिया हम जब निकालेंगे तो सबसे पहले हम एरिया निकाल देंगे हीरोन्स से। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। एस की वैल्यू 9 है, एस माइनस ए यानी 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 हो जाएगा, और यहाँ 9 माइनस सी यानी 8 1 हो जाएगा। 4 इंटू 4, 9 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3, 3 और 4 बाहर निकलेगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। सेकेंड टर्म में क्या हमें फाइंड आउट करना है? सी की वैल्यू निकालनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा ए बी दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ बेस की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ था। 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4 का डिवाइड करा देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे सी बराबर 12/4 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमारा सी यानी क्या, परपेंडिकुलर जो साइड हो जाएगी क्या हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर
इस तरीके से दोस्तों हमारा क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन था।